हेलो गाइस, वेलकम टू माय डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल। मेरा नाम है शुभेंद्र गुप्ता। मैं आपको गाइड कर रहा हूं डिजिटल मार्केटिंग में। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा ड्राफ्ट एंड एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। आज मैं आपको ड्राफ्ट एंड एक्सपेरिमेंट से इंट्रोड्यूस कराऊंगा जो गूगल एड्स में होते हैं। तो अभी चलते हैं सीधे गूगल एड्स अकाउंट पे और जानते हैं ज्यादा ड्राफ्ट एंड एक्सपेरिमेंट के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली बार अगर कोई मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं अपने गूगल एड्स अकाउंट पे आ गया हूं और अगर मैं यहां लेफ्ट हैंड पे देखूं तो यहां पे मेरे को ऑप्शन मिलता है ड्राफ्ट एंड एक्सपेरिमेंट्स का। ड्राफ्ट एंड एक्सपेरिमेंट का जो ऑप्शन है, जैसा कि इसका नाम है ड्राफ्ट एंड एक्सपेरिमेंट, यानी आप यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट आप क्यों परफॉर्म करेंगे? अगर आप अपने किसी भी सर्च एड में या फिर जो भी डिस्प्ले एड है या फिर मैं कहूँ सर्च कैंपेन में या डिस्प्ले नेटवर्क कैंपेन में कोई चेंज करना चाहते हैं, उसके लिए आप टेस्ट करना चाहते हैं, तो आप ड्राफ्ट एंड एक्सपेरिमेंट्स का यूज कर सकते हैं। इसमें आप किसी भी कैंपेन की मिररिंग करते हैं, यानी वैसा ही कैंपेन बनाते हैं जैसा वो होता है और उसको ड्राफ्ट के रूप में सेव करते हैं और उसको टेस्ट करते हैं कुछ दिनों के लिए या 1 महीने के लिए भी आप अपने हिसाब से उसको रख सकते हैं, जितने भी दिन आप टेस्ट करने के लिए रखना चाहते हैं। तो इससे फायदा ये होता है कि जो ड्राफ्ट आप क्रिएट करेंगे उसकी परफॉर्मेंस और जो ओरिजिनल कैंपेन है उसकी परफॉर्मेंस को आप कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी एक्सपेरिमेंट मैंने किया और मेरे को उससे क्या फायदा हुआ या क्या फायदा नहीं हुआ। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको फायदा नहीं हुआ है तो आप उसको ओरिजिनल कैंपेन पे वापस भी ला सकते हैं। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं एज ए प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर और आपने एक सर्च एड कैंपेन बनाया था अपनी कंपनी के लिए। आपके बॉस ने आपसे कहा कि आप जो भी सर्च एड बनाया है आपने, आप इसकी पॉलिसी को रिवाइज कीजिए। तो ऐसा नहीं है कि आप नए सिरे से दूसरा एड बनाना शुरू कर देंगे। आपको पहले एक एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा 10 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, कि अगर आप स्लाइड चेंज करते हैं उस एड में तो आपको कुछ फायदा हो रहा है या नहीं। और उसके बाद आप अपनी टीम से डिस्कशन करके उस पर कुछ भी निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि जो रिजल्ट आएगा वो फ्रूटफुल होगा या फिर उसका नेगेटिव रिजल्ट होगा, तो आप उस हिसाब से चीजों को देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि चीजें सही थी तो थोड़े दिनों बाद आप बिडिंग स्ट्रेटेजी चेंज करके, कीवर्ड्स को चेंज करके उसको परमानेंटली अप्लाई कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें यह ऑप्शन देता है गूगल। अब इसमें सबसे पहले बात करते हैं ड्राफ्ट के बारे में कि कैसे ड्राफ्ट क्रिएट होता है। तो सबसे पहले मैं प्लस बटन पे क्लिक कर रहा हूं और सेलेक्ट अ कैंपेन। पहले मेरे को एक कैंपेन सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो मैं टेस्ट सर्च कैंपेन को सेलेक्ट कर रहा हूं और ड्राफ्ट नेम मैं अपना ही दे रहा हूं। डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं कि आप किस लिए इसको कर रहे हैं। तो और एक्सपेरिमेंट ऑन बिडिंग मैंने इसका नाम दे दिया और मैं इसको कर रहा हूं सेव। तो दोस्तों, यहाँ से वो जो मैंने ड्राफ्ट बनाया था वो हट गया है और यहाँ पे आपको अब केवल ऑप्शन मिलेगा कैंपेन एक्सपेरिमेंट का, यानी जो भी आप ड्राफ्ट बनाते हैं वो चेंज हो जाता है कैंपेन एक्सपेरिमेंट में। और जो ड्राफ्ट मैंने अभी बनाया है उसको मैं यहाँ जो अप्लाई बटन आपको दिख रहा है इस पे क्लिक करके मैं उसको अप्लाई कर सकता हूँ। तो उसके लिए भी मेरे पास दो स्टेज हैं या दो तरीके हैं कि कैसे करना है। अप्लाई चेंजेस टू द ओरिजिनल कैंपेन, क्या आपने जो चेंजेस करे हैं आप ओरिजिनल कैंपेन पे लगाना चाहते हैं। और रन ऑन एक्सपेरिमेंट, या फिर आप कोई एक्सपेरिमेंट रन करना चाहते हैं। अगर आप ओरिजिनल पे लगाना चाहते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट लग जाएगा, और अगर आप एक्सपेरिमेंट रन करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करें और अप्लाई। तो आपको यहाँ न्यू एक्सपेरिमेंट का नाम देना होगा कि आप किस लिए कर रहे हैं। तो मैं दे रहा हूँ फॉर बिडिंग पर्पस, फॉर एक्सपेरिमेंट ऑन बिडिंग, ये इसका डिस्क्रिप्शन है। स्टार्ट डेट मैं ले रहा हूं यहां से 15 सितंबर से और 4 अक्टूबर, यानी 10 दिन बहुत है। 10 दिन में मेरे को पता लग जाएगा। इसके बाद आपके पास ऑप्शन है दोस्तों एक्सपेरिमेंट स्प्लिट। इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपके ऐड पे अभी ट्रैफिक आ रहा है, अच्छी खासी सर्चेस से लोग आपको ढूंढ पा रहे हैं वेबसाइट, इंटरनेट पे या गूगल के सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे, तो आपका ओरिजिनल ऐड है या जो ओरिजिनल कैंपेन है वो तो इफेक्ट नहीं होगा, उसमें उसकी परफॉर्मेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन उसका कितना परसेंट ट्रैफिक आप इस ऐड पे डाइवर्ट करना चाहते हैं जो आपने एज ए एक्सपेरिमेंट
क्रिएट किया है, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 50% है, आप ज्यादा भी कर सकते हैं। इसके बाद एडवांस ऑप्शन में आपके पास 2 ऑप्शन और है, सर्च बेस्ड और कुकी बेस्ड। तो आप इसको सर्च बेस्ड पे रहने दें और इसको करता हूं मैं सेव। तो यहाँ लिखा गया योर एक्सपेरिमेंट इज बीइंग क्रिएटेड, यानी आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो क्रिएट हो रहा है। तो कुछ ही देर में वो क्रिएट हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप मल्टीपल ड्राफ्ट बनाते भी हैं तो एज एन एक्सपेरिमेंट आपका एक बार में एक ही एक्सपेरिमेंट रन हो सकता है। और जैसा कि मैंने बताया, ये केवल सर्च कैंपेन और डिस्प्ले नेटवर्क कैंपेन के लिए ही होता है। तो दोस्तों, यहाँ मैं आ गया हूँ जो भी कैंपेन मैंने बनाए हैं आपके साथ ही इस ट्यूटोरियल सीरीज में। तो यहाँ पे जो कैंपेन है टेस्ट सर्च वो तो रन हो ही रहा है, और उसके अलावा आप देखेंगे नीचे बन गया है टैब सर्च फॉर बिडिंग पर्पस, यानी ये एक एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने बनाया है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप एज ए एक्सपेरिमेंट इसको देख सकते हैं। सारी चीजें वही आपको मिलेंगी जो आपको ओरिजिनल कैंपेन में मिलती हैं। ऑप्टिमाइजेशन स्कोर, कैंपेन टाइप, इंप्रेशन, इंटरेक्शन, पूरी की पूरी मैट्रिक्स आपको वही मिलेंगी जो आपको ओरिजिनल कैंपेन में मिलती हैं। अब ये जो यहाँ पे लिखा आ रहा है ड्राफ्टेड, तो जो ड्राफ्ट होते हैं उनपे भी काफी सारे स्टेटस, काफी तरीके के स्टेटस लिखे आते हैं, और जो कैंपेन एक्सपेरिमेंट्स हैं उनपे भी यहाँ जो शेड्यूल्ड है, ये जो इस काफी सारे स्टेटस लिखे आते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन स्टेटस का क्या मतलब होता है और आप इसको कहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, आप इन स्टेटस को देख सकते हैं गूगल एड्स के सपोर्ट पेज पे, और यहाँ पे है here's was the each status means for draft. So drafted, your draft has been created, applying, applied, unapplied changes और removed। तो इतने तरीके के स्टेटस आपके सामने हो सकते हैं। फिर जो ड्राफ्ट कन्वर्ट हो जाता है एक्सपेरिमेंट में, तो उसके लिए कौन कौन से स्टेटस हैं? क्रिएटिंग, योर एक्सपेरिमेंट इज बीइंग क्रिएटेड, जो अभी बॉटम में लिखा आ रहा था ब्लैक कलर की जिसकी बैकग्राउंड थी। एक्टिव, योर एक्सपेरिमेंट इज रनिंग, लर्न हाउ टू मॉनिटर इट्स परफॉर्मेंस। तो जो भी आप एक्सपेरिमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो आप उसकी परफॉर्मेंस को जरूर मेजर करें। अगर आप परफॉर्मेंस मेजर नहीं करेंगे तो आपका जो एक्सपेरिमेंट करने का जो ऑब्जेक्टिव था वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद शेड्यूल्ड, फिनिश्ड, फिनिश तब होता है जब आपका एक्सपेरिमेंट एंड हो जाता है, यानी 10 दिन बाद ये फिनिश हो जाएगा। अप्लाइंग, अप्लाइड, अप्लाइंग मतलब अप्लाई हो रहा है आपका एक्सपेरिमेंट। अप्लाइड, आपका एक्सपेरिमेंट अप्लाइड हो चुका है ओरिजिनल कैंपेन में। अनेबल टू अप्लाई, कोई प्रॉब्लम आ रही जिस वजह से नहीं हो रहा है। दोस्तों हाँ, एक बात और है, अगर आप शेयर्ड बजट को यूज कर रहे हैं किसी भी कैंपेन में तो आप उस पर एक्सपेरिमेंट क्रिएट नहीं कर सकते। अनेबल टू क्रिएट, रिमूव्ड, न्यू कैंपेन। तो दोस्तों इस तरीके के कई सारे स्टेटस आपको दिख सकते हैं जब आप एक्सपेरिमेंट और ड्राफ्ट के लिए काम करते हैं। और अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूं तो मैं इसको यहां से डायरेक्टली रिमूव कर सकता हूं, और मैं अगर इस पर क्लिक करूं तो मुझे यहाँ पे सारी डिटेल मिल जाएगी इस कैंपेन के बारे में। ये सारी चीजें आ गई हैं यहाँ पे, और आप यहाँ से सब चीजों को मेजर कर सकते हैं। और मोर डिटेल्स में आपको पता चलेगा कि आपकी बिड स्ट्रेटेजी क्या है, आपने कौन कौन सी सिटीज ले रखी हैं जिनको आप टारगेट कर रहे हैं, क्या क्या आपने ऐड बना रखे हैं, और कौन कौन से आपके ऐड ग्रुप हैं। तो यहाँ से आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं, कन्वर्जन कितने आ रहे हैं, क्लिक्स कितने आ रहे हैं। अगर यहाँ से आपको कन्वर्जन ज्यादा मिल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपका एक्सपेरिमेंट ओरिजिनल कैंपेन से अच्छा काम कर रहा है। अगर आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो आप उसको वापस ओरिजिनल कैंपेन पे ला सकते हैं। और यहाँ से देखिए, यहाँ से आप अप्लाई करेंगे तो आप फिर से अपडेट योर ओरिजिनल कैंपेन, कन्वर्ट टू ए न्यू कैंपेन, आप दोनों चीजें यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप करेंगे अपडेट टू योर ओरिजिनल कैंपेन तो ये ओरिजिनल कैंपेन में अपडेट हो जाएगा, और अगर आप न्यू कैंपेन में क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। तो मैं भी इसको कर रहा हूँ अपडेट योर ओरिजिनल कैंपेन, तो अप्लाई। तो गूगल एड्स में बहुत सारी चीजें हैं। कस्टमाइजेशन का जो तरीका है वो बहुत अच्छा है गूगल के अंदर, आप बहुत इजीली चीजों को सीख सकते हैं। अभी आपने देखा कि मैंने एक ड्राफ्ट क्रिएट करा, उसको एज एन एक्सपेरिमेंट क्रिएट करा, और मैंने उसको उसी समय उसी ओरिजिनल पोजीशन में ला दिया जिस ओरिजिनल पोजीशन में मेरा सर्च कैंपेन था। दोस्तों इसी के साथ मैं आज की बात खत्म करता हूं। आई होप बातें आपकी समझ में आई होंगी और आपने ड्राफ्ट और एक्सपेरिमेंट के बारे में जान लिया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.learntounless.com/contactus.php पे।
मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल्स अच्छे लगते हैं तो आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए गुड बाय।